तो उनके बेटे का हार्ट का ऑपरेशन उन्होंने करवाना था सर। पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल उनको नहीं मिला जो एक कम प्राइस के ऊपर जो है उनके बेटे का आला इलाज कर सके। इंडिया अच्छा हाँ सर, इमेजिन करें, मैं ये सोच रहा था शायद वो कोई यूरोप लेके गए और ये वो सर भारत में जाके उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। 20 साल पहले मैं अपना पित्ते का हिस्सा बेचने के लिए तैयार था। 20 साल पहले वह मुझे 2 लाख रुपए दे रहे थे कि आप पित्ते का छोटा सा पीस दे दें। और मैं कहा भाई क्यों? क्यों पित्ते के साथ जब जुड़ेगा ना तो वो काम करेगा। तो मैंने कहा अच्छा जी, ये मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? कह रहे इंडिया में जाना पड़ेगा। 20 साल पहले इंडिया में पित्ते का ऑपरेशन हो रहा था और पित्ते का छोटा पीस लेके पित्ते के साथ पित्ता लगाते नमस्कार हैं। दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम लेकर आते हैं आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये न्यूज़ हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि माहौल पाकिस्तान का तो ऐसे रहता ही है, लेकिन वहाँ के एक न्यूज़ आई है लेटेस्ट दोस्तों कि वहाँ के एक मरीज़ ने यहाँ पर जैसे इंडिया के अंदर इलाज करवाया और बिल्कुल सस्ता इलाज उसका हो पाया है। और वो आज इतनी तारीफ़ें कर रहा है इंडिया की कि इंडिया के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है और पाकिस्तान में अभी तक कुछ है नहीं है। और यहाँ पर तो जैसे पाकिस्तान में तो झोला छाप डॉक्टर ही होते हैं और वो भी गुर्दे निकाल कर वैसे फर्जी ऑपरेशन करके मतलब मरीजों को मार देते हैं। और मेन जो डॉक्टर्स होते हैं उन तक उनकी पहुंच ही नहीं है गरीबों की तो। और जो कुछ डंके डॉक्टर्स हैं वो अपना मेडिकल वगैरह कुछ दिन चला के उनने के बाद विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का माहौल उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो इतनी सारी डेवलपमेंट देखकर उसने मतलब आंखें चकाचौंध होनी उसकी तय है। तो इसी से लेकर ये वीडियो दोस्तों, बहुत अच्छी वीडियो, आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कंट्री भारत की बात करें तो वो भी स्टील किंग बन गया, दूसरे नंबर पे आ गया और सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्टील ना सिर्फ मैन्युफैक्चर हो रही है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भारत अब अपना स्टील जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर मुल्क पे बात करें, आप मुल्क के टॉपिक पे अब आ गए हम। पहले हम अपने मुल्क में थे, अब दुनिया के टॉपिक पे आप आ गए ना। बात यह है कि वो अपने मुल्क से लोग सिंसियर और मुखलिस हैं। सही बात नहीं करेगा कोई भी आपके साथ, डरते हैं। हम लोग जी, हम जनाब ये चीज़ बनाने लगे हैं। वो कॉल आई थे, भाई हमारा तो यहाँ पे बिक रहा है, आप ना बनाइएगा, ये अपनी रिश्वत लें। वो रुक जाता है। वो छोटा सा इंडस्ट्री जो है उसको इतना टैक्स लगा दिया जाता है कि वो उसको आगे वो बढ़ ही नहीं सकता। सर आखिर क्या वजह है कि भारत को इस तरह के चैलेंजेस का सामना नहीं है, या सिर्फ पाकिस्तान ही अनोखा दुनिया का मुल्क है जहाँ पे तमाम चीज़ें होती हैं? वो मसला ये है कि वो देखें, अगर आप थोड़ा बिल लेंगे तो 50 की जगह पे 100 आदमी काम करेगा, रोजगार बढ़ेगा। ठीक है। अब चाइना को अगर आप देखते हैं तो चाइना ने क्या किया है कि वहाँ पे बिजली का बिल कम, टैक्स कम, और अपने उन्होंने यही कहा है कि हमारे लोग काम करेंगे। बाहर के मुल्क में चाइना में काम नहीं करते, चाइना वाले काम करते हैं। 10 लाख आदमी उनका खाना शुरू हो गया, वो पाल रहे हैं। वो कह रहे यही है कि हमारा मुल्क पल रहा है ना, वो तरक्की भी करेगा। असल में सिंसियर हैं वो लोग। इंडिया वाले भी इसलिए सिंसियर हैं कि वो अपने, हम कहते हैं पंजाबी, सिंधी, बलोची, वहाँ पे ये नहीं है। अच्छा, वो इंडियन हमारा है। भारत माँ, इंडिया, वर्ल्ड इंडिया, फला इंडिया, भारत, वो अपने, हमारे पाकिस्तान नहीं कहते ओ जी मेरा कराची, मेरा सिंध, नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप एक छोटी सी चीज़ मैं नोट की है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। ये आप लोग कहते हैं। बिल्कुल। कितने इस्लामी हैं हम? अल्लाह आपका भला करे। देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मतलब ये है कि आप अगर इस्लाम के मुताबिक भी इंसाफ करें और सही कारोबार करें, वो हमारे नबी ने किया और लोगों को बताया। तो अगर आप नबी के मानने वाले तो ईमानदारी से चलें। सर जनाब अली, मुझे ये बताएं, 75 साल जो है वो दोनों ममालिक को मिले हैं, दोनों नेशन को कोई ज़्यादा, एक को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, एक को कम नहीं मिला। राइट। हालात हाजरा के अंदर जो इस टाइम करंट टाइम चल रहा है, राइट। सर क्या लगता है दोनों नेशंस की इस टाइम प्रायोरिटीज़ क्या हैं और कौन कितना आगे निकल गया? किसने इन 75 साल में क्या खोया है और क्या पाया है? बेसिकली मेरे बड़े जो थे ना जी, वो इंडिया से आए थे। अच्छा, कौन सी जगह इंडिया में? अमृतसर से। अमृतसर, वहाँ मंदिर, स्टॉप मंदिर था, एक किला था, ठीक है। वहाँ पे, ठीक जो है। मेरे बड़ों ने बताया। अच्छा। बात यह है कि वहाँ पे हर आदमी पढ़ा लिखा है, तालीम की वहाँ पे बड़ी फोकस है हर आदमी का। मतलब उस टाइम पे जब वो आए थे? उस वक्त भी और अब भी। हमारे यहाँ अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये नहीं बताया जा रहा कि बेटा पढ़ क्या रहे हैं। अब बच्चा पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम,
मैं बोल रहे हैं पंजाबी, उसके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं कि यार मैं इसको फोकस करूं या उसको। सर कभी भारत जाने का आपका इत्तेफाक हुआ है अपनी लाइफ के अंदर? जी मेरे बड़े के, मेरा नहीं जाना हुआ क्योंकि हालात ही जब से हमने होश संभाली है, इंडिया और पाकिस्तान के हालात ही खराब रहते सर आप हैं। यकीन करें, मैं अभी अक्सर नेट पे वीडियोस देख रहा होता हूँ, देख के ऐसे लगता है शायद कोई यूरोप की वीडियो है, कोई अमेरिका की वीडियो है, लेकिन बाद में पता चलता है तो भारत में कोई जगह है जो कि डेवलप हो गई है। सर क्या लगता है आपको कि वो कंट्री अब इंफ्रास्ट्रक्चरली अगर बात की जाए इतना ज़्यादा ग्रो कर गया सर, कि मतलब पूरी दुनिया जो है, स्पेशली अगर यूरोप की बात की जाए, जो कि पहले यूरोप को हम नाम लेके अट्रैक्ट हुआ करते थे, अब भारत का नाम सुन के हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक वजह है, अब इंडिया के लोग जो दुबई, श्रीलंका, दुबई वगैरह, जो अमेरिका वगैरह बैठे हुए हैं ना, वो क्या करते हैं, वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा। और अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि मैं आया हूँ जी, एक कैंट्री से मिले, एक मतलब होटल से मिले, ठीक है। शादी हाल से मिले, मैं वहाँ जाता हूँ, आपसे स्टील के बर्तनों के आपसे ऑर्डर ले रहा हूँ अपने मुल्क के लिए। वो सपोर्टिव है वो। अपने मुल्क से सिंसियर, अपने मुल्क को ये सपोर्ट करते हैं। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश से मंगाते हैं, अपने मुल्क को सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई हमारा मुल्क है, हम जहाँ पैदा हुए। अच्छा मतलब कि एक सवाल है, पूरी दुनिया से एक सवाल है, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया के मुसलमान जहाँ पे हैं, पाकिस्तानी, आप ये गौर करें कि सारी ज़िंदगी वो वहाँ पे गुजारते हैं, करते हैं, वहाँ पे वो कब्र नहीं देते, यहाँ पे क्या लेने आते हैं? ये गौर करने वाली बात है ना, कि आप यहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, खाया, आपको मुल्क, आपको आपकी ज़रूरत है मुल्क को, आपकी निशानी आपका मुल्क है, आपकी पहचान आपका मुल्क है, तो आप अपने मुल्क को सपोर्ट नहीं कर रहे आपने हैं। बड़ी खूबसूरत एक बात की कि पूरी दुनिया में इस टाइम जो इंडियन है वो वहाँ पे इंडिया को मजीद प्रमोट कर रहा है, मजीद इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया लेके जा रहा है। बांग्लादेश में भी यही कुछ हो रहा है। मेरे कुछ कजन दोस्त भाई बैठे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं भाई वो अपने मुल्क से चीज़ें मंगा कर हम लोगों को देते हैं, ये ले जाएं, ये पायदार है। कल सर एक फैमिली से मेरी यहाँ पे मुलाकात हुई, उनके बेटे का हार्ट का ऑपरेशन उन्होंने करवाना था। सर पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल उनको नहीं मिला जो एक कम प्राइस के ऊपर जो है उनके बेटे का आला इलाज कर सके। अच्छा हाँ सर, इमेजिन करें, मैं ये सोच रहा शायद वो कोई यूरोप लेके गए और ये वो, सर भारत में जाके उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। 20 साल पहले मैं अपना पित्ते का हिस्सा बेचने के लिए तैयार था। 20 साल पहले वह मुझे 2 लाख रुपए दे रहे थे कि आप पित्ते का छोटा सा पीस दे दें। और मैं कहा भाई क्यों? क्योंकि पित्ते के साथ जब जुड़ेगा ना तो वो काम करेगा। तो मैंने कहा अच्छा जी, ये मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? करें इंडिया में जाना पड़ेगा। 20 साल पहले इंडिया में पित्ते का ऑपरेशन हो रहा था और पित्ते का छोटा पीस लेके, पित्ते के साथ पित्ता लगाते हैं, वो छोटा पीस लगाते हैं, वो पित्ता जैसे आपकी पौधा बढ़ जाता है ना, ऐसे पित्ता चलना शुरू हो जाएगा, आप भी जिंदा रहेंगे, वो भी जिंदा हो जाएगा। 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो मुझे 2 लाख रुपया ऑफर हुई थी, लेकिन मेरे घर वालों ने जाने दिया कि मैंने कहा कि इसकी जिंदगी बचेगी, वो मेरा 2 लाख किसने ऑफर की थी आपको? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने? नहीं, हमारे दोस्त, नहीं हमारे दोस्त थे, अच्छा। सब ऐसे थे। सही। लेकिन मैंने कहने का मकसद है, वो इंडिया में 20 साल पहले भी पित्ते को ज्वाइंट करते हैं और पित्ता चल पड़ता है। आप कह रहे हैं जी वो इंडिया में दिल का काम। यहाँ पर कोई भी आपकी दवाई मुखलिस है ना तो आप पे बैन लगा देंगे। आप मुखलिस हैं, आप पे टैक्स लगा देंगे। आप मुखलिस हैं, आपको उठा लेंगे। है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये मैं रात को बैठ कर सोच रहा था यार, सलाम जमहूरियत, वो जमहूर होता है जिसके साथ कील निकालते हैं, ये लोगों के दांत निकाल रहे हैं, कील नहीं निकाल रहे। सर यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए, यूके की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली उनका एक NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विस जो है सर, उसके मुताबिक वहाँ पे जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उनकी शॉर्टेज हो गई है। सर इंडिया से 2000 डॉक्टर्स उन्होंने डिमांड किए हैं कि इंडियन डॉक्टर्स जो है उधर भेजे जाएँ ताकि वो जो है आके यूके में जो है वो बेहतरीन ट्रीटमेंट करें। अपने मुल्क का नाम करें, बिल्कुल उनको सपोर्ट करें, अपने मुल्क की तरक्की करेंगे, जहाँ से वो सीखेंगे यहाँ पे मुल्क पे आगे लोगों को पढ़ाएंगे, उनके मुल्क और तरक्की करेगा। सर मज़े की बात यह है, यूके जैसा जो नेशन है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज को छोड़ के सिर्फ भारत को कह रहा है कि अपने 2000 डॉक्टर्स भेज दो। भाई इसलिए कि यहाँ पे आप गुर्दा, एक सांदे रोड पर एक औरतों के पास आए हैं जी, आपने वो राशन लेना है? वो कह रहे हैं हाँ जी ले लें। वो राशन लेने गई हैं और सगिया पुल के पास वो दोनों माइयाँ और जो औरतें थी वो मरी पड़ी हुई थी, उनके गुर्दे निकाल दिए गए थे। अब मुझे तो था वो जिसने निकाले वो डॉक्टर नहीं था। जोहर टाउन में 2 मरतबा रेटें पड़ी हैं, लोगों के गुर्दे निकले हैं, वो पकड़े जाते हैं। तो वो 2 नंबर डॉक्टर हैं यहाँ पे, 1 नंबर बहुत कम है। जो हैं वो अपना लपेट कर या तो बाहर निकल जाते हैं
तो यहाँ गरीब आदमी उन तक जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सपोर्ट ही नहीं है इतनी। मुझे सर आज ईमान से बताइएगा, ऑन कैमरा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, माशाल्लाह कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 53 साल, सर 53 साल। 53 इयर्स के एक्सपीरियंस में मुझे ये बताएं कि आज इंसाफ करना है आपने कि अगर हम अपने पड़ोसी कंट्री की बात करें, वो सर हमसे कितना आगे निकल गया। छोड़ दिया मेडिकल शोबा, मैंने हर शोबा छोड़ दिया। ओवरऑल सर बताएं, बहुत से पाकिस्तानी आज भी ये कहते हैं कि बराबर का मुकाबला है। इवन कि मैं एक सियासतदान को ये कहते मैंने सुना है कि वो कहते 10 मिनट के लिए अगर बॉर्डर खोल दो ना तो हम भारत को जो है वो सबक सिखा देंगे। सर आज मुझे वाकई इंसाफ करके बताइएगा, भारत और हम में कितना फ़र्क आ गया है 53 साल के तजर्बे की बुनियाद पर जो आप देख रहे हैं? देखिए बात ये है, तो वो उन्होंने ऐसे काम किए हैं, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। जैसे पंजाबी में साढ़े कहते हैं ज़मीन और आसमान का अब ये फ़र्क है क्यों? मेड इन इंडिया। आप इंडिया से कोई चीज़ लाएंगे ना, यहाँ पे एयरपोर्ट पर इंडिया वाले, मतलब कि यहाँ से आप पाकिस्तानी चीज़ इंडिया पे ले जाएंगे, वो इतना टैक्स लगा देंगे, वो पाकिस्तान की उतनी की चीज़ नहीं होगी जितना वो टैक्स दे देंगे। बिल्कुल सही बात। वो कह रहे भाई अपने अपने मुल्क से चालू कर। हमारे यहाँ पूरे मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। बिल्कुल। क्यों नहीं हो सकती पता है? इसलिए नहीं हो सकता, हम वो लोग बाहर के माल को, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अब लंडे में चले जाएं आप, लंडे में अंग्रेज़ कुत्तों को बर्तनों में खिलाते हैं, उस बर्तन हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर। हम अपने स्टील का इस्तेमाल नहीं करते, जो साइड इफेक्ट गुर्दों का, मसाने का, मैदे का, जिगर का नहीं करता। अंग्रेज़ों के जूठे बर्तन जो कुत्तों को खिलाया जाता है, कुत्तों को खिलाते हैं, पैसे कहते हैं ये तो काफर है, यूदन ने सारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो बर्तन में क्या गारंटी है आपको? लंडे का माल आप ले रहे हैं ना, तोल के ले रहे हैं, ये 2000 का या 3000 का। सर लास्ट क्वेश्चन, बहुत टाइम मैंने आपका ले लिया, मुझे ये बताया, अब आपने बात इतनी मज़ेदार यहाँ पे छेड़ दी। सर जब हम किसी भी कंट्री से इमदाद लेते हैं तो उस टाइम हमें यहूद व नसारा याद नहीं आते, जब हम चाइना से मदद लेते हैं उस टाइम हमें ये चीज़ें याद नहीं आती। लेकिन सर जब बात स्पेशली भारत की जाती है तो फ़ौरन हमारा यही अंदर का ईमान क्यों जाग उठता है? जबकि मुसलमानों की अगर तादाद की बात करें तो हमसे ज़्यादा तादाद तो वहाँ पे भी है। इसका जवाब सिर्फ 1 मिनट में दे दूँगा। वो ये है, मेरे जो दादाजी थे ना, जो मेरे ताया थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, MA डबल MA पास थे माशाल्लाह। वो जब यहाँ से अपने पुराना आबाई इलाका भट्टों के दौर में देखने गए ना, तो उन्होंने कहा जी वो हिंदू जो थे वो हमारे घर के अंदर घुसे हुए थे, तो वो कह रहे हैं वो किधर लेने आए आप, जाएं पाकिस्तान जाएं। उसके हाथ पकड़ा उन्होंने, उसको कहा कि भाई ये हमारा है, ये इंडिया भी हमारा है। उसने वो कैसे? तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तानी एक नागरिक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भारतीय मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए कैसे मतलब तारीफों के पुल बांध रहा है। और ये बता रहा है कि पाकिस्तान की तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो चुकी है और वहाँ पर कोई ना तो वहाँ पर डॉक्टर है, वहाँ पर सिर्फ ज़्यादा ही पैदा होते हैं और डॉक्टर्स के लिए तो उन्हें मतलब बहुत दूर तक जाना पड़ता है और जो मेन डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं वहाँ तक तो उनकी पहुँच होती भी नहीं है। जो ओरिजिनल डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ झोला छाप ही होते हैं। वो जैसे कह रहे हैं कि 2 नंबरी डॉक्टर होते हैं, उनसे इलाज तो क्या ही हो पाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने ही लेते हैं, बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि जिसके पास डिग्री नहीं होगी दोस्तों वो बचाएगा ही क्या। और आपको ये भी पता है कि मदरसे के अंदर कैसी पढ़ाई होती है, वो वैसी ही डिग्रियाँ बाँटते हैं। तो डॉक्टर की भी डिग्री वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है, वैसे भी गरीबी से जूझ रहा है पाकिस्तान। तो इससे रिलेटेड दोस्तों हम और भी आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे, लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी एक नई और वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।